Welcome to the Plantflix Academy, in this video we have discussed about the hybrid seed production in sunflower. Okay, तो आज हम सनफ्लावर के बारे में बात करेंगे। सनफ्लावर के बारे में सिंपल पहले उसके मार्फोलॉजी के फ्लावर मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पूरे प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कौन सा लाइन यूज होता है, 2 लाइन सिस्टम यूज होता है, 3 लाइन सिस्टम यूज होता है, या फिर कितने कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। इट्स ओके। तो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले लेट्स बी फैमिलियर विद द सनफ्लावर। सनफ्लावर, इट्स ओके। सनफ्लावर, इट्स वर्टिकल नेम हेलियांथस एनस। हेलियांथस एनस with the chromosome number 34, 2n equal to 34. So, okay, its family belonging to the family of Asteraceae. Center of origin, center of origin, इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्लियर नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट कुछ ब्रीडर्स का ये मानना है कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ये बिलीव के ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका, सेंटर ऑफ ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अगर डोमेस्टिकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका से पूरे अमेरिका में डोमेस्टिकेट किया गया। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कहाँ पे हुआ इसका डोमेस्टिकेशन? अमेरिका में। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन अमेरिका। इट्स ओके। अब बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर मार्फोलॉजी कह सकते हैं। पहले फ्लावर जो इसका है, देखिए सनफ्लावर को हम फ्लावर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक फ्लावर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर है। इसमें 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं जिनके ग्रुप से सनफ्लावर बनता है। एक होता है रे फ्लोरेट और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, तो इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानते हैं। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, ठीक है, इसके फ्लावर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रे फ्लोरेट और दूसरा डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो होता है ये पूरे सनफ्लावर में इसके पेरीफेरी पे कह सकते हैं, ये इसका जो रेडियस होता है सनफ्लावर्स का, जैसे ये सनफ्लावर्स है, इसके रेडियस पे ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट ये कहाँ पे होता है? पेरीफेरी पे, पेरीफेरी। ठीक है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पार्ट में ये लगा हुआ होता है। ये येलो इन कलर होता है, स्पेशली ये जो पोलिनेटर होते हैं, ठीक है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में जो पोलिनेटर होते हैं जिनकी हेल्प से इसमें पोलिनेशन होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। मेन काम इसका ये होता है। अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इट्स ओके। डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो इसके इंटरनल पार्ट में होता है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, अब डिस्क फ्लोरेट जो होता है इसका जो मैच्योरिटी होता है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स जैसे मान लीजिए अगर किसी गिलास में आप वाटर को ऐसे शेक करते हैं, ठीक है, राउंड अप में, तो सेंटर में देखेंगे, सेंटर में बिल्कुल सेंटर में स्टेबिलिटी होती है। सेंटर में अगर कोई पार्टिकल होगा तो स्टेबल होगा, घूमेगा नहीं। लेकिन उस सेंटर से जितना दूर जो भी पार्टिकल जाएगा वो उसका जो राउंड अप होगा, सर्कुलर मोशन होगा, उसका तेज होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे इसमें भी इसका फ्लावर का मैच्योरिटी होता है, या फिर कह सकते हैं फ्लावरिंग होता है। जो सेंटर से जितना दूर होता है वो उतना ज्यादा मैच्योर होता है। ठीक है, यानी फ्लावरिंग कह सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, न्यूली जो फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो इसके आउटर पार्ट्स पे होते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट इधर से होगा, इधर से, और ऐसे खत्म होता है, ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा, इस तरह से खत्म होगा। ठीक है, यानी सबसे न्यूली फ्लावर जो होंगे वो बीच में होंगे। अगर सीड सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले इधर सीड सेट होगा, क्योंकि मैच्योरिटी इधर ही पहले होगी, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट। इट्स ओके। इसमें अगर पोलिनेशन की बात करें, क्रॉस पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ
हनी बी। ठीक है, यानी पोलिनेटर क्या होता है इसमें, हनी बी। जैसे मेज की बात करें, मेज और कैस्टर में पोलिनेटर क्या था, विंड, हवा के माध्यम से होता था। इसमें पोलिनेटर क्या है, हनी बी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। इट्स ओके, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन का रीजन क्या है, रीजन है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पे जाके अपना ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, कितने टाइप्स का है। ठीक है, इसमें हेट्रोस्टाइली टाइप्स का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाया जाता है। अभी इसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इनकम्पैटिबिलिटी किस टाइप का है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, सेल्फ ड्यू टू द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सनफ्लावर इज ए क्रॉस पोलिनेटेड एंड पोलिनेटर इज हनी बी। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। सनफ्लावर में पोलिनेटर क्या होता है, हनी बी। इसमें क्रॉस पोलिनेशन क्यों होता है, ड्यू टू द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड ग्राफ है। ओके, अब फ्लावर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स ओके, तो ये जो आउटर पार्ट में, ये सर्कुलर मोशन में जो है, इसके सेंटर के ये देखिए, इसके सर्कल पे ये जो पेरीफेरी है, इसके सबसे बाहर वाला जो ये है, ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। ठीक है, ये अपने आप में भी एक प्रकार का फ्लावर है। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट वाले फ्लावर्स होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो आउटर पार्ट है, जिसको ये पेरीफेरी पे कह सकते हैं, इसके रेडियस पे जो है ये पूरा का पूरा पार्ट, ये क्या है, एक फ्लावर है। और फ्लावर में फ्लोरेट किस टाइप के होते हैं, रे। ठीक है, अभी एक रे को हम रे फ्लोरेट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, जूम आउट करेंगे यहाँ से। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये एक एक जो है, ये सिंगल सिंगल, ये छोटे छोटे जो दिख रहा है, ये सभी एक एक फ्लावर है। इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। अब डिस्क फ्लोरेट का ग्रुप जो होता है, ये पूरा सेंटर में होता है, और रे फ्लोरेट का जो ग्रुप होता है, ये आउटर पार्ट्स में होता है। ठीक है, इसका जो कलर है, ये येलो कलर है। ये कीट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। ओके, जैसे सूरज के रेज की तरह ये होता है, किरण की तरह होता है, इसलिए ये जो इसका रे है, रे फ्लावर में रे फ्लोरेट जो होता है, ये सूरज है, ये सूरज का ये जो रेज है, किरण है, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको रे फ्लोरेट बोलते हैं। इट्स ओके, हम इस रे फ्लोरेट में देखते हैं। रे फ्लोरेट में जो ओवेरी होता है, कभी कभी ट्रू ओवेरी होता है, कभी कभी सीड ओवेरी कह सकते हैं, जो स्ट्राइल ओवेरी के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्राइल ओवेरी होता है जिसमें सीड बहुत कम बनते हैं, किसी किसी में सीड बनेंगे, किसी में नहीं बनेंगे। लेकिन जो डिस्क फ्लोरेट होता है, इसमें ट्रू ओवेरी होता है, इसी में सीड बनते हैं। ठीक है, ये स्टेमन और स्टिग्मा के साथ होता है। लेकिन रे फ्लोरेट में स्टिग्मा और स्टेमन जो है वो मिसिंग होता है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स ओके, तो अगर हम रे फ्लोरेट को थोड़ा सा यहाँ जूम करें, या फिर यहाँ से एक निकाल लें, ठीक है, तो इसके पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, रे फ्लोरेट और ये डिस्क फ्लोरेट कैसे होता है। और मान लीजिए इसको ऐसे कट कर दें, कट करके इसको हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इट्स ओके, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है जो, ये है रे फ्लोरेट का पार्ट, रे फ्लोरेट। और ये कंप्लीट पार्ट जो है, ये डिस्क फ्लोरेट का पार्ट है, डिस्क फ्लोरेट।
ठीक है। अब देखिए ये इस कंप्लीट को बोलते हैं रे फ्लोरेट। इसके एक पार्ट्स को हम यहाँ पे दिखाएं और इसको हम पूरा यहाँ पे फिर से दिखाएंगे पूरा अकेले इसको सिंगल पार्ट्स में। तो ये पूरा ये जो बल्किंग पार्ट है ये है रे सॉरी ये डिस्क फ्लोरेट का और ये रे फ्लोरेट का। अब डिस्क में से भी इसको यहाँ से दिखा रहे हैं ये जो सिंगल सिंगल है ये पूरा एक डिस्क फ्लोरेट है। इसमें एक प्रकार का फ्लावर है और ये एक प्रकार का फ्लावर है। ठीक है, तो एक इस ग्रुप में से एक फ्लावर को निकालते हैं इधर और इस ग्रुप से एक फ्लावर को निकालते हैं इधर। ठीक है, एक रे फ्लावर को और एक डिस्क फ्लावर को। इट्स ओके। अब देखिए ये जो रे फ्लोरेट का ये सीपल है सॉरी पीटल्स है। ठीक है, पीटल जो पीटल है इसमें भी 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। इन पांचों का जो अरेंजमेंट होता है ऐसे पाम्स की तरह होता है। जैसे ये एक तरह का अरेंजमेंट ऐसे सर्कुलर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट है। अब इन पांचों को अगर हम ऐसे एक ही तरफ कर दें इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट है ऐसे। ठीक है, एक ही साइड में ये। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, और पूरे ग्रुप को बोलते हैं पीटल्स। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ से ये जो ये पार्ट है ये क्या हो गया कैलिक्स। इसके ग्रुप को बोलते हैं सीपल और ये हो गया ओवरी। और ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया रे फ्लोरेट का पार्ट, रे फ्लोरेट। अब देखिए स्ट्रक्चर से क्लियर है कि रे फ्लोरेट के पास क्या है ओवरी, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, इसके पास कहीं भी ना ही एंथर है और ना ही स्टिग्मा है। ठीक है, लेकिन डिस्क फ्लोरेट में देखेंगे तो इसके साथ साथ उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स भी दिखते हैं। ठीक है, एंथर भी दिखेगा और स्टिग्मा भी दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया सेम लाइक रे फ्लोरेट ओवरी। ये क्या हो गया कैलिक्स और ये क्या हो गया कोरोला। ठीक है, अब देखिए ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। अब देखिए स्टाइल से चिपके हुए बिल्कुल स्टाइल से सटे हुए इसमें क्या होता है ये जो पार्ट होता है ये होता है एंथर। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर से क्लियर है कि इसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो लगभग हेट्रोस्टाइली टाइप का है। जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को आप डिटेल्स में देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं। हेट्रोस्टाइली में भी 2 प्रकार के होते हैं, पिन टाइप एंड थंब टाइप। एक में इसका जो स्टेमन होता है लंबा होता है और एक में छोटा होता है। ठीक, तो इसमें हेट्रोस्टाइली के टाइप का आपको इनकम्पैटिबिलिटी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ से ये एंथर मैच्योर हो जाता है और यहाँ से पोलन ग्रेन बस्ट होता है तो पोलन ग्रेन यहाँ से उल्टा जाएंगे इधर। ठीक है, सेल पोलिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को। पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, हो भी सकता है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट आएंगे तो उसके पैर से यहाँ आ सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केस क्या होता है ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पोलिनेटर जो है हनी बी है तो क्या होगा यहाँ हनी बी जब इस पे प्लांट्स पे आएगा तो उसके पैर से इसके पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे और वो दूसरे फ्लावर्स पे बैठेगा तो उसके स्टिग्मा पे यहाँ पे उसके पैर से जो लगे हुए पोलन ग्रेन है यहाँ पे ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो उस केस में पोलिनेशन हो जाएगा। ओके, फ्लावर स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया कि ये क्रॉस पोलिनेटेड हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्यों है ड्यू टू द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और इसका पोलिनेटर कौन है हनी बी। इट्स ओके, बाकी का डिटेल हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।